जय श्री राम। दोस्तों, मैं अशोक सिसोदिया हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम पढ़ेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं की गणित विषय, जिसमें हमने पहला पॉइंट लिया है अनुपात समानुपात। तो दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये वीडियो पूरी अच्छी लगे। जो अनुपात समानुपात मैं आपको समझाने जाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं सबसे पहले अनुपात समानुपात हमारा पहला टॉपिक है। इसमें क्या होता है अनुपात समानुपात, इसके बारे में अपन कुछ पढ़ेंगे। तो देखो, ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो गणित का टॉपिक है अनुपात, ये अक्सर आता रहता है। तो देखो, अनुपात अपने क्या होता है, दो समान राशियों के मध्य, क्या होता है परिभाषा इसकी, दो समान राशियों के मध्य, दो समान राशियों के मध्य निश्चित संबंध को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। निश्चित संबंध को अनुपात कहते हैं। दो समान राशियों के मध्य निश्चित संबंध को ही अपन क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। जैसे आपको दे दिया दो समान राशि के मध्य निश्चित संबंध का अनुपात, जैसे ये दे दिया 2:2, तो इनके मध्य अनुपात क्या हो गया, 1:1 बोल सकते हैं। जैसे अपने पास एक होता है A/B, इसको अपन कहते हैं A तथा B का अनुपात, A तथा B का अनुपात कहते हैं। A/B को अपन क्या कहते हैं, 1 तथा B का अनुपात कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास अनुपात समझना कि दो समान राशियों के मध्य निश्चित संबंध को अपन क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। कोई भी अनुपात आ गया, उनके मध्य यदि निश्चित संबंध है तो वो अपने आप में क्या कहलाता है, अनुपात। और अनुपात को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, जैसे ये हो गया मेरे पास अनुपात, और इसी में टॉपिक होता है एक समानुपात। तो पहले अपन कुछ परिभाषाओं का अध्ययन कर लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अनुपात हुआ, समानुपात हुआ, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात हुआ, इनके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इनसे संबंधित अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये हो गया अपने पास अनुपात हो गया। समानुपात क्या होता है कि जब दो समान अनुपातों के मध्य कोई निश्चित संबंध होता है, जब दो समान अनुपातों के मध्य क्या हो, एक निश्चित संबंध हो, तो वह कहलाता है क्या, समान अनुपात कहलाता है। दो समान अनुपातों के मध्य कैसे, जैसे ये दिया A/B और इधर दिया B/C दे दिया, तो ये कहलाता है अपने पास समानुपात कहलाता है। ठीक है, या कुछ भी दे दिया जैसे 2:3 समानुपात 3:4, ये संख्या दे दिया, यह दे दिया 2:3 समानुपात 4:5। तो जब दो अनुपातों के मध्य ये अनुपात हो गई, दो अनुपातों के मध्य यदि कोई निश्चित संबंध होता है तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, समान अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, समान अनुपात कहते हैं। आगे जैसे दो अनुपातों के बराबरी को, दो अनुपात यदि आपस में बराबर हैं तो उनको अपन कहते हैं समान अनुपात। उनको काटने के बाद यदि अनुपात बराबर आ गया तो वह समान अनुपात कहलाता है। जैसे अब इनको कैसे हल करते हैं, जैसे आपको कोई एग्जाम में सवाल आ जाए और ये कहा जाए कि देखो कि यदि 2:3 समानुपात 4:x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। और ये कहा जाए कि ये दोनों अनुपात समान अनुपात में हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल, ये सबसे शॉर्ट तरीका है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं अपन, बाह्य पदों को गुणा करेंगे। 2 को x से गुणा किया, 2 गुणा x = 3 गुणा 4, तो 2x और 4 तो ये 12 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 12/2 बराबर 6। तो ये x का मान कितना आ गया अपने पास, 6 आ गया। तो क्या लिखोगे, 2:3 समानुपात 4:6 आपको प्राप्त हो गया। ये बेसिक चीजें हैं। सबसे शुरुआत अपन सरल से लेंगे, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको कठिन सवाल आते रहेंगे। तो ये समान अनुपात का हो गया। तो ऐसे ही आपको मध्य में भी x का मान पूछ सकता है, या जैसे मान लो आपको दे दिया
यहां पर हटा के इसको 6 कर दिया और इधर क्या आ जाता, x आ जाता। तो अपन क्या करते, 3 को x से गुणा करते, ये 3x होता और इधर होता कितना, 6 दूनी 12, तो 12 बराबर 3x होता और x की वैल्यू क्या आती, 12/3 बराबर 4। ये है छोटा छोटा तरीका, ठीक है। ये बिल्कुल हल करने के बिल्कुल आसान तरीके हैं। अब ये तो हो गया समानुपात। इसके बाद एक टॉपिक आता है मेरे पास मध्य अनुपात। इसके बाद कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि भाई इन दोनों राशियों का मध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करते हैं, जैसे आपको दे दिया मध्य अनुपात, क्या है मेरे पास, मध्य अनुपात या मध्य अनुपात ही लिख दिया। तो इसमें क्या होता है, जैसे दो राशि दिया a तथा b का मध्य अनुपात, a तथा b का मध्य अनुपात कहलाता है रूट a b। ये कहलाता है मध्य अनुपात। क्या कहलाता है, a तथा b का मध्य अनुपात a रूट a b कहलाता है। कैसे, आपको सवाल दिया जाए कि 6 तथा 24 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, 6 तथा 24 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, रूट 6 गुणा 24, तो यह हो जाएगा रूट 144 और 144 का रूट होता है मेरे पास 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 को 24 से गुणा किया 144 और 144 का रूट कितना निकल के आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। ये अपना हो गया क्या, मध्य अनुपात हो गया। मध्य अनुपात में कोई भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि अंडर रूट पूरा ही हो, अंडर रूट में भी रह सकता है, लेकिन अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिनका वर्गमूल निकाला जा सके, ठीक है। जैसे कोई भी आपको सवाल दे दिया, यदि आपको 5 तथा और 125 का दे दिया, ठीक है, 5 तथा 125 का मध्य अनुपात क्या होगा, मध्य अनुपात। तो क्या करेंगे, 5 गुणा 125 और ये हो गया 625 और 625 का रूट निकल के आता है कितना, 25। तो ये कहलाते हैं अपने पास मध्य अनुपात में। और आते हैं अक्सर सवाल कि मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, तो दो राशियों का मध्य अनुपात क्या होता है, रूट a गुणा b, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास मध्य का अनुपात। आगे चलते हैं, मध्य अनुपात के बाद आता है एक चतुर्थ अनुपात, उसके बाद तृतीय अनुपात। जो भी आपको पूछता है वो सारा अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो क्या है, इसके बाद चतुर्थ अनुपात। देखिए चतुर्थ अनुपात क्या कहलाता है, चतुर्थ अनुपाती। जैसे 3 राशि है मेरे पास, चतुर्थ का मतलब नाम से पता लग रहा है, 3 राशि तो आपको दे दिया, a b और c का चतुर्थ अनुपाती मान लिया मैंने क्या है, x है। चतुर्थ अनुपाती क्या मान लिया, x है, ठीक है। तो अपन x का मान क्या करेंगे, सवाल देगा कि a तथा a b और c का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो तुरंत आपको क्या करना है, a रेशियो b और ये हो गया c रेशियो x, बाह्य पदों का गुणनफल a गुणा x बराबर b गुणा में c। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर में हो गया मध्य पदों का गुणनफल हो गया। तो ये अपन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a को x से गुणा किया ax b गुणा c, तो x इज इक्वल टू b गुणा c बटा a, ये आपका संबंध हो जाएगा। तो चतुर्थ अनुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, x बराबर b गुणा c बटा a हो गया, b गुणा c बटा में a, ये निकालते हैं, ठीक है। क्या पूछता है ये, a b c का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, तो माना इसका चतुर्थ अनुपाती क्या है, x है, फिर अपन x का मान ऐसे निकाल सकते हैं, a अनुपात b समान अनुपात c अनुपात x। तो बाह्य पदों का गुणनफल और बराबर मध्य पदों का गुणनफल, x की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ आपको कोई भी मान दे सकता है, 2 3 4 दे दिया, जो भी आपको मान देगा आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे पास चतुर्थ अनुपात। अब चलते हैं आगे, तृतीय अनुपात क्या होता है। मध्य अनुपात पढ़ लिया हमने, चतुर्थ अनुपात पढ़ लिया, तृतीय अनुपात देखते हैं क्या होता है। तृतीय अनुपात भी निकालना है। तृतीय अनुपात देखिए कि a तथा b का तृतीय अनुपात, यहां ध्यान से देखना थोड़ा सा, तृतीय अनुपाती a तथा b का तृतीय अनुपात क्या होगा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, a तथा b का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो याद रखिए दोस्तों, जब ऐसा सवाल आपको पूछा जाए तो आपको क्या करना है, a रेशियो b
समान अनुपात बी को ही वापस लिखना है। ये समान अनुपात का मतलब होता है कि ए तथा बी पे समाप्त हो रहा है तो बी से शुरू कर दो, और लास्ट वाला पद मैंने मान लिया क्या, एक्स मान लिया। माना इसका तृतीय अनुपाती क्या है, एक्स है, एक्स मान लिया। तो अब क्या लिखेंगे, ए अनुपात बी समान अनुपात बी अनुपात एक्स, वही बाह्य पदों का गुणनफल और बराबर मध्य पदों का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, तो a गुणा में x इज इक्वल टू बी गुणा में b। तो a गुणा में x और b को गुणा किया b स्क्वायर, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर बटे में a। ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे लिखोगे, आपको क्या पूछता है, ये तृतीय अनुपाती पूछेगा, तो a तथा b का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो हमने ये निकाल लिया। क्वेश्चन दे दिया कि 3 तथा 4 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, 3 अनुपात 4 समान अनुपात 4 अनुपात x। 3 को x से गुणा किया, 3 को x से गुणा किया और 4 चौक 16, x इज इक्वल टू 16 बटा 3, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 16 बटा 3 लिखेंगे यहाँ पर, तो वो नीचे का 3 सबसे गुणा हो जाएगा, तो ये अपना रेशियो आ जाएगा। तो ये तो हो गया तृतीय अनुपात ज्ञात करने का तरीका। ये देखो हमने पढ़ लिया मध्य अनुपात, समान अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ये सारे अपने आगे एग्जाम्पल जो आएंगे सवाल उनमें अपन इसको हल करेंगे और भी। अब ये हो गया तृतीय अनुपात। आगे पूछता है एक कुछ शब्द है मिश्र अनुपात, क्या होता है, ये मिश्र अनुपात भी होता है, वो कैसे होता है देखो ध्यान से देखना। ये हो गया मेरे पास तृतीय अनुपात निकालना, जिसमें b को अपन डबल कर देते हैं और लास्ट में x मान के इसको हल कर देते हैं। मिश्र अनुपात क्या होता है कि ये आपको पूछे कि a अनुपात b तथा c अनुपात d का मिश्र अनुपात क्या होगा, मिश्र अनुपात क्या होगा। तो याद रखना अपन तुरंत सीधा लिख सकते हैं, a को c से गुणा कीजिए, AC रेशियो AC अनुपात BD हो जाएगा, AC अनुपात BD अपना प्राप्त हो जाएगा। ये कहलाता है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात में क्या होता है कि जब आपको कोई दो अनुपात दे दिया जाए तो उनको आपस में गुणा करिए, AC हो गया और ये हो गया BD, ये अपना मिश्र अनुपात हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो इसके अलावा एक और है, जैसे कई दिए में, वैसे तो कई सारी ट्रिक है अपने अनुपात में, अपन जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे अपन ट्रिक सीखते जाएंगे। जैसे आपको दे दिया जाए कि a बटा b बराबर c बटा d है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से सुनना। एक होता है योगांतर अनुपात, योगांतर अनुपात आपने बहुत सुना होगा। तो योगांतर अनुपात कैसे होता है, एक इन दोनों को एक बार जोड़ना होता है और एक बार घटाना होता है। ऐसे ही c प्लस डी और c माइनस डी अपन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन किससे किया, इसको हल करना था तो योगांतर अनुपात से हमने इसको हल कर दिया है। कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन कि ये आपको दे दिया जाए तो आप इसका मान ज्ञात कीजिए, तो अपन योगांतर अनुपात से इनको हल कर सकते हैं। तो ये तो देखो कुछ नियम हो गए। अब अपन चलते हैं कुछ सवालों की तरफ। यहाँ से थोड़े बहुत सवाल स्टार्ट होंगे। सबसे पहले अपन बेसिक से क्वेश्चन प्रारंभ करना करेंगे। देखो अब कैसे करेंगे, जैसे आपको दे दिया जाए कि पहला ही है सवाल कोई कि a रेशियो b बराबर है 5:3, a b का मान 5:3 और b अनुपात c बराबर दे दिया जाए 6:11। क्या दे दिया जाए, 6:11। तो आपको पहला पूछ रहा है इसमें a अनुपात c ज्ञात कीजिए और दूसरा पूछ ले a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। ऐसा छोटा सा सवाल है बिल्कुल, और अभी देखो बिल्कुल छोटा सा है, तुरंत हल होगा। पहला अपन क्या करने जा रहे हैं, a अनुपात c। ठीक है, तो देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मेरे पास a अनुपात b बराबर 5:9 था। इसको मैं लिख सकता हूं कैसे कि a बटा b इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, और इधर लिख दिया b रेशियो c इज इक्वल टू 6:11, तो b बटा c बराबर 6/11। ठीक है, हमको निकालना है a और c, यानी b का कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a बटा b मल्टीप्लाई b बटा c इज इक्वल टू 5/9 और 6/11। b से b कट गया, क्या बच गया, a बटा c। इनको गुणा कर दीजिए आपस में, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। ऊपर आ गया 5 दूनी 10 और नीचे आ गया 11 तिया 33। तो आप क्या लिखोगे, a अनुपात c इज इक्वल टू 11:33 हो गया, 5 दूनी 10, 10:33 हो गया। ठीक है, यह आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा।
क्या किया आपने, बस केवल a अनुपात b, याद रखना जब कोई दो राशि अनुपात में होती है ना तो आप उसको अपन बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो a अनुपात b को हमने क्या लिख दिया, a बटा b बराबर 5/9 और b अनुपात c को क्या लिख दिया, b बटा c बराबर 6/11। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में, मल्टीप्लाई करने के बाद इधर a बटा b इधर b बटा c दोनों कट गए और बच गया a बटा c। इधर दोनों को हल किया तो 3 3 9 3 दूनी 6, 5 दूना 10, 11 3 33, ये अपने पास आ गया। तो a अनुपात c का मान कितना हो गया, 10 अनुपात में 33 प्राप्त हो गया है। अब देखो दूसरा है a b c का मान ज्ञात कीजिए, a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये याद करते हैं सेकंड, देखो सेकंड कैसे याद करेंगे, ऐसे सवाल बहुत आते हैं अपने एग्जाम में। देखिए सेकंड सवाल क्या है मेरे पास, a अनुपात b अनुपात c। अब देखो यहां पर मेरे को दे रखा है a अनुपात b 5:9, 5:9। अगर मैं हम ऐसे लिखे, देखो ध्यान से देखना, ये होता है कई बार कि आपको दे रखा है a अनुपात b और दूसरा दे रखा है b अनुपात c, तो ये कॉमन हो गया ना। अब अपन क्या कर सकते हैं, a अनुपात b अनुपात c, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अनुपात b अनुपात c लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अपन सवाल को हल करेंगे। देखो कैसे हल करते हैं, देखो क्या निकालना हमको, a अनुपात b और अनुपात में c निकालना है। तो ये हो गया 5:9 और इसके नीचे लिख देंगे 6:11, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे पास कितना, 5 छंगा 30 हो गया। कितना हो गया ये a अनुपात b और b अनुपात c निकालना था, ठीक है। 5 का 5 हो गया, या अपन ऐसे करें 5 छंगा 30 और 9 छंगी 54 और ये हो गया 11×9 99। कैसे किया, हमने इसको इससे गुणा किया, 5 छंगा 30 पहला हो गया, ठीक है। 9 को 6 से गुणा किया, 9 छंगी 54 और 9 को 11 से गुणा किया। ऐसे अपन हल करते हैं जब कोई दो अनुपात साथ साथ में हो और निकालना हो a अनुपात b अनुपात c। तो हम क्या करेंगे, 5 को 6 से गुणा किया, 5 छंगा 30, 9 छंगी 54 और 11 को 9 से गुणा किया 99। अब ये यदि किसी राशि से करते हैं तो काट देंगे, 3 से कटा 10 आ गया, 3 से कटा 18 आ गया और 3 से कटा 33 आ गया। ये आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या हुआ, 10 अनुपात 18 अनुपात में 33 आपको प्राप्त हो गया है। कैसे आया, पहले 5 को 6 से गुणा किया, फिर 9 को 6 से किया, फिर 9 को 11 से किया, ठीक है। ये अपना काम यहाँ पर खत्म हो गया। तो ऐसे सवाल आते हैं छोटे छोटे, इनको अपन आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल है, बहुत इजी है अनुपात अपना, इसको यदि ध्यान से समझेंगे अपन पूरा हल कर देंगे। देखिए जैसे अगला सवाल को दे दिया जाए कि a अनुपात b, क्या है मेरे पास, a अनुपात b बराबर 2:3, क्या दे दिया 2:3 और b अनुपात c बराबर 1:4, उसके बाद c अनुपात d 3 आ गया आपके बाद, बराबर आ गया 3:5 आ गया। c अनुपात d कितना आ गया, 3:5। तो आपको पूछा जा रहा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा। तो ये ध्यान से सुनना, आप देखो थोड़ा सा बड़ा है, क्या लिखेंगे 2:3, उसके नीचे लिखा 1:4, उसके नीचे लिखेंगे 3:5, ठीक है। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे भी गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इससे होगा, उसके बाद ये इससे होगा, ये इससे गुणा और ये इससे गुणा, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। 3 एकम 3, 3 तिया 9 आएगा, ओके। उसके बाद 3 चौक 12, 12 तिया 36 और 3 चौक 12, 12 पंजे 60। ये अपना रेशियो होता है। कैसे, देखो पहला जो सबसे पहला 2 है ना, वो इन तीनों से गुणा होके आएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ठीक है। फिर 3 गुणा होगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ऊपर वाला जो है वो इन सबसे गुणा होते हुए आएगा। पहले 2 गुणा हुआ इन दोनों से, 2 एकम 2, 2 तिया 6।
फिर 3 गुणा हो गए इन दोनों से, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ओके, उसके बाद चलेंगे, फिर बाद में बात आती है कि 2 तो बाहर से गुणा हो गया, फिर ये 3 गुणा होता है 4 से और 5 3 से, फिर 3 गुणा होता है 4 से और 5 से, 3 चौक 12, 12 तिया 36, 3 चौक 12, 12 पंजे 60। अगर करते हैं तो काट देते हैं, ये फिलहाल किसी संख्या से नहीं कटेंगे, कि अपना आंसर आपको प्राप्त हो गया। क्या हो गया? 6:9 अनुपात 36:60 आपको आंसर प्राप्त हो गया। तो देखो, ऐसे यदि सवाल आ जाते हैं और उसमें आपको पूछा जाए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात कीजिए, तो अपन इस आसान तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना सवाल कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं, जैसे सवाल ये तो अनुपात का हो गया। अब जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे वैसे थोड़ा कठिन सवाल आते रहेंगे। अब अपन ट्रिक के सवाल करेंगे। जैसे आपको एक सवाल आगे दे दिया कि दो संख्याओं के मध्य 2:3 का अनुपात है, दोनों का गुणनफल 54 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी? देखो क्या दे रखा है, दो संख्याओं के मध्य दो संख्याओं का अनुपात कितना है? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। क्या दे रखा है? दो संख्याओं के मध्य अनुपात कितना है? 2:3 है। तो दोनों का गुणनफल और दोनों का गुणनफल आपको दे दिया जाए कितना? 54। तो वे संख्याएं क्या होंगी? तो माना वे संख्याएं, बहुत छोटा है, देखो माना वह संख्याएं क्या है, सीधा देखो माना वह संख्याएं क्या होंगी, एक तो 2x होगी और दूसरी क्या होगी? 3x होगी। ठीक है, दोनों को गुणा कर दीजिए, 2x गुणा 3x और 54 है, 3 दूना 6x² बराबर 54 और x² बराबर 54/6, ये आगे 9 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? निकल गई 3 आ गई। कैसे? इन दोनों को गुणा किया, 3 दूना 6x² बराबर 54, डिवाइड किया 9 आ गया, x का मान कितना आ गया मेरे पास? 3 आ गया। ठीक है, यहाँ रखो, 3 रखूंगा तो 3 दूना 6, तो पहली तो क्या होगी? 3 दूना 6 और दूसरी क्या होगी? 3 तिया 9। तो ये अपना सवाल कंप्लीट हो गया। इसमें क्या पूछा था? दो वे संख्याएं क्या होंगी? तो पहली 6 और दूसरी 9 प्राप्त होगी। ये अपना सवाल कंप्लीट। आगे चलते हैं, देखो कैसे बिल्कुल छोटे छोटे सवाल आते हैं, सरल सरल सवाल आते हैं, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सभी प्रकार के सवाल मैं आपको हल करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे देखिए, जैसे 6 और 24 का मध्य अनुपात, अभी हमने कर लिया इसको, 6 और 24 का मध्य अनुपात क्या होगा? तो इन दोनों को रूट में लेके दोनों को गुणा किया और ये हो गया 144 और 144 का रूट होता है 12। ये आपका आंसर आ गया कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं आगे, देखो सवाल ये तो मैंने पहले भी करवा दिया। तो 6 और 44 का यदि आपको मध्य अनुपात पूछा जाए, किसी भी संख्या का, किसी भी दो संख्या का आपको यदि मध्य अनुपात पूछता है, तो आप उनको गुणा कीजिए और आपका अंडर रूट जो निकालोगे वो आपका आंसर होगा। ये तो हो गया मध्य अनुपाती। आगे देखिए, अब जैसे आप आगे अपन बात करें कि 2:3 सवाल आता है, एक आया हुआ है कि 2:3 और दूसरा है 4:7। सभी प्रकार के सवाल कराऊंगा मैं आपको यहाँ पर। ठीक है, सभी अलग अलग प्रकार के सवाल होंगे और सभी अलग अलग ट्रिक से सवाल अपने यहाँ पर हल करेंगे। अगला है 5:8। इसमें ये पूछा है कि इनमें से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? इनमें से सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? ये होगा, ये होगा या ये? ठीक है, अपन देखते हैं। तो देखो, हल करने का सबसे बढ़िया तरीका है, सीधा आप लिख सकते हैं 2/3। मैंने आपको अभी बताया कि A अनुपात B को अपन लिख सकते हैं A/B लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2:3 डिवाइड कीजिए, क्या आएगा? 0.66 ऐसा कुछ आता रहेगा। ठीक है, ऊपर 4/7 है, इसमें लेंगे भाग, तो 0.7 पंजे 35। ठीक है, फिर बच गया 7, 7 7 49, 7 एकम 7, डिवाइड देंगे इसमें, फिर 5/8 है, इसमें डिवाइड देंगे, 8 से 48 कितना आ गया? 8 से 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ये आ गया मेरे पास। अब आपको तुरंत ही देखने से पता लग रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी होगी। देखो कैसे पता लगेगा, 0 से 0 बराबर है, दशमलव बराबर 6 5 6, तो अभी भी कोई पता नहीं चल रहा कौन बड़ी है। आगे देखो 6 7 2, यहां पर देखो सबसे पहले पता चला 6 5 6 से कि ये संख्या तो सबसे छोटी है। ठीक है, बड़ी है तो ये दोनों हैं।
अब इसमें पता कैसे चलेगा, दशमलव के आगे देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है 2। अब इन दोनों में 6 बड़ा है या 2, 6 बड़ा है ना, इसलिए आपका अनुपात क्या होगा 2:3 आपके सामने क्या होगा, ये सबसे बड़ा अनुपात होगा। ठीक है, याद रखना उस संख्याओं पे मत जाना, कभी आपको ये दिख जाए देखो यहाँ पे 2 और 3 छोटा है, 4 7 उससे बड़ा है, 5 और 8 उससे भी बड़ा है, तो याद रखना ऐसे सवाल आपको अक्सर गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर अपन डिवाइड देके पता लगाएंगे। कई बार क्या होता है अपन देखते ही इसको आंसर लगा देते क्या कि 2:3 छोटा है, 4:7 उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है, तो 5:8 अपन अक्सर करके आ जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना दोस्तों, अपने को क्या करना है कि इसमें डिवाइड देके ये अपने को भाग देना है, भाग देने के बाद फिर पता लग जाएगा अपने आप बड़ा अनुपात कौन सा है। तो ऐसे सवाल अक्सर आते हैं जो अपने को प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया सवाल। आगे देखो क्या करते हैं, ये तो हो गए थोड़े छोटे छोटे सवाल। अब चलते हैं आगे की तरफ। जैसे आपको दिया जाए कि 3 संख्याओं के मध्य, 3 संख्याएं कोई है मेरे पास, ठीक है, उनके मध्य अनुपात आपको दे दिया जाए 2:3:4। क्या बोला सवाल कि 3 संख्याओं के मध्य अनुपात 2:3:4 का अनुपात है। तो आगे पूछ रहे हैं और वर्गों का योग तथा वर्गों का योग आपको दे दिया जाए 1044। ठीक है, वर्गों का योग कितना दे दिया 1044। तो सीधा पूछ रहा है पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या ज्ञात कीजिए, बस ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पहली संख्या। तीनों में अनुपात कितना है 2:3:4, वर्गों का योग 1044, तीनों संख्याएं। तुरंत आपको लिखना है कि माना तीनों संख्याएं क्या क्या है 2x 3x और 4x है। ठीक है, अपन ये सीधा मानते हैं, x को एक चर पद मानते हैं या y ले सकते हैं, कोई भी अपन ले सकते हैं अल्फाबेट a से लेके z तक। 2x ले लिया, 3x ले लिया और ये क्या हो गया 4x। सवाल ने क्या कहा वर्गों का योग, वर्ग कर दो तुरंत, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करिए, ये हो गया, और इसका वर्ग करिए बराबर 1044। ठीक है, 2 का वर्ग करोगे 4x², 3 का वर्ग करोगे 9x², 4 का करोगे 16x² बराबर 1044 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करते देखो, 9 और 4 13 और 16 कितना हो गया 29x² बराबर 1044। x² इक्वल टू 1044/29 बराबर कितना आ गया 36 आ गया। डिवाइड कर देंगे। कई बार क्या होता है कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको अपन पूरी विधि से करते हैं, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है, तो इसलिए अपन इस सवाल को ऐसे हल करते हैं। x का मान कितना आ गया 6 आ गया मेरे पास, x का मान कितना आ गया 6, तो सीधा रखते हैं यहाँ पर 6 दूनी 12। तो पहली संख्या आपको क्या प्राप्त हो जाएगी 6 दूनी 12 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये अपना सवाल ये भी कंप्लीट हो गया। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो अपन हल कर देंगे। ऐसे ही सवाल अगर आ जाएं तो आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया अपने पास एक छोटा सा सवाल, वर्गों का योग 1044 था, ये हल हो गया। पहली संख्या ज्ञात करवा रहा था, दूसरी भी पूछ सकता है, तीसरी कोई भी ज्ञात करनी हो आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखो आगे जैसे सवाल आपको दे दिया कि 2 संख्याओं में 2 संख्याएं हैं कोई मेरे पास, उनमें अनुपात है 2:3 का। कितने का है अनुपात 2:3 का अनुपात है। देखो 2 संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 3:4 हो जाती है। देखो 2 संख्याएं हैं मेरे पास, 2 संख्याएं, उनमें अनुपात कितना है 2:3 है। ठीक है, और प्रत्येक में मेरे को कितना जोड़ना है, प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 3:4। बहुत ही शानदार तरीका है, इसको अपन देखो अभी ट्रिक से हल कर देते हैं। क्या होगा, पहले मेरे पास अनुपात कितना है 2:3। ठीक है, 2:3 है, ये तो पहली होगी संख्या और ये दूसरी होगी। फिर उसके बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है 3 और 4। कब होता है, जब हम इसमें क्या जोड़ देते हैं प्लस का 3 ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं प्लस का 3। तो देखो इनको गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो इनको गुणा किया तो 3 3 9 आ गया, और इसको गुणा किया तो 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, इतना कर सकते हैं अपन, है ना। इसलिए पूछा है कि प्रत्येक में
3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात कितना होगा, 3:4। तो बताइए वे संख्या क्या थी। तो यहां तक तो देखो मैंने ट्रिक से कर दिया। अब इसका सीधा आंसर निकलता है कि x इज इक्वल टू, सीधा है कि x इज इक्वल टू बाद वाले अनुपात का अंतर, बाद वाले अनुपात का अंतर बटे पहले वाले वज्र गुणा का अंतर, बटे क्या है, वज्र गुणा का अंतर, और गुणा में आपको कितना दे रखा है, जोड़ी या घटाई गई संख्या। आपने क्या संख्या जोड़ी है या क्या संख्या घटाई है, जोड़ी या घटाई हुई संख्या। ठीक है, तो सीधा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू बाद वाले अनुपात का अंतर। बाद वाले अनुपात का अंतर क्या करेंगे, बाद वाला अनुपात क्या है, 4 और 3, 4 और 3 में से 1 गया तो 1 बच गया, और वज्र गुणा का अंतर 9 - 8, 1 बच गया गुणा में 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। इस 3 को गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, तो अतः संख्याएं आपके पास क्या प्राप्त हो गई, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो ये दो संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी, 6 और 9। ध्यान रखना ये अपने पास ट्रिक है कि x बराबर बाद वाले अनुपात का अंतर। ऐसे सवाल आते हैं, देखो ध्यान से कैसे आया सवाल ये कि दो संख्याएं जिनका अनुपात 2:3 है, ठीक है, और प्रत्येक में यदि मैं 3 जोड़ दूं, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 3:4। तो कैसे हल होगा, तो पहले लिखते हैं 2 3, कितना आ गया, 3 4, दोनों को क्रॉस गुणा किया, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। प्रत्येक में क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सो ट्रिक्स कि x बराबर बाद वाले अनुपात का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर, और गुणा में जोड़ी या घटाई गई संख्या। घटाना है तो माइनस का हो जाएगा और जोड़ना है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बाद वाले अनुपात का अंतर, तो बाद वाला अनुपात ये वाला था 3 4, इनका अंतर किया, 4 में से 3 गया तो 1, वज्र गुणा का अंतर 9 - 8 1, और गुणा में जोड़ी गई संख्या 3, गुणा किया सबको 3 आ गया। इस 3 को यहां गुणा करेंगे, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। ये अपना सवाल कंप्लीट हो गया। तो ऐसे सवाल काफी आते हैं, इनको अपन हल कर सकते हैं। अब देखो ये सवाल तो अपना हो गया। अब यदि आ जाए अगला सवाल, जैसे अपन थोड़ा सा बड़ा सवाल की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना। जैसे अगला सवाल है, 50 लीटर मिश्रण में, एक 50 लीटर का मिश्रण है अपने पास, जिसमें क्या क्या है, दूध और पानी है। तो 50 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2 है। ठीक है, देखो दूध और पानी का अनुपात बिल्कुल सरल सा ही है। दूध और पानी का अनुपात कितना है मेरे पास है, 3:2 है, 3:2। आगे सवाल क्या है कि यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 5 लीटर पानी और मिला देंगे, तो बताइए दूध और पानी के मध्य क्या अनुपात हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो बहुत ही शानदार तरीका है, अपने पास टोटल मात्रा कितनी है, 50 लीटर की मात्रा है। टोटल मात्रा कितनी है, 50 लीटर की। एक मिश्रण है, मिश्रण 50 लीटर का है, उसमें दूध और पानी है, तो दूध का अनुपात तो कितना है, 3, और पानी का 2 है, 3:2 के अंदर है। यदि अपन पानी मिला दें, 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो इनका अनुपात चेंज होगा। वो क्या होगा, तो ये देखो पहले तो अपन दूध की मात्रा निकाल लेते हैं, कितना दूध था इसमें, दूध की मात्रा। तो कैसे होगा, अनुपातों का योग कितना होता है, 5, 3 + 2 = 5 होता है ना। 3 + 2 अनुपातों का योग करिए, 5 हो गया। सीधा तरीका है, देखो बिल्कुल दूध की मात्रा निकालने जा रहे हैं, 3/5, और गुणा में टोटल मात्रा मिश्रण की 50, कट गया और ये आ गया 30 लीटर। तो ये तो दूध हो गया मेरे पास 30 लीटर, ठीक है। और पानी की मात्रा कितनी है, 2/5 गुणा 50, ये दोनों कट गए, बराबर आ गया 20 लीटर, ठीक है। अब देखो दूध इधर रह गया और पानी की मात्रा इधर रह गई, इधर 30 लीटर था, इधर 20 लीटर। अब मैं मिलाने जा रहा हूं कितना, पानी मिला रहा हूं 5 लीटर, तो इसमें मैंने 5 लीटर इसमें पानी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये कितना हो गया, 30:25। काटिए, 5 × 30 और 5 × 25, ये आपका अनुपात आ गया कितना, 6:5 के अनुपात में इस मिश्रण का अनुपात रह जाएगा। कब, जब हमने क्या किया, 5 लीटर पानी इसमें ऐड किया है। पहले क्या था, 3:2, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें पानी ऐड किया 5 लीटर, 5 लीटर पानी ऐड किया है, तो अपने पास कितना हो गया, 6:5 रेशियो के रूप में अपना ये प्राप्त हो गया है।
ठीक है, ये बिल्कुल इजी सवाल था। थोड़ा सा क्या रहता है, कई बार ट्रिक्स नहीं लगती है तो अपने को थोड़ा बड़ा तरीके से करना पड़ जाता है। और वैसे भी ये इजी है, दूध और पानी की मात्रा निकालनी थी, हमने इसको निकाल लिया है। ऐसे ही देखो एक अगला सवाल आता है, देखो अगला सवाल है ये तो 5 दूध और पानी का हो गया मिश्रण का। बहुत सवाल कराएंगे अपन यहाँ पर और सभी अलग अलग तरीके के हैं, बिल्कुल सरल है, सब में ट्रिक लगाएंगे। देखो तो ये हो गया मेरे पास ये मिश्रण का सवाल। ठीक है, आगे देखते हैं। 28 लीटर मिश्रण में, 28 लीटर का एक मिश्रण है टोटल। सवाल पढ़िए ध्यान से देखो, 28 लीटर का एक टोटल मिश्रण है, उसमें एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4 है। क्या है? एल्कोहल तथा पानी का अनुपात कितना है मेरे पास? 3:4, 3:4 है। ठीक है, 3:4 है मेरे पास, है ना। आगे है, इसमें कितने लीटर एल्कोहल या पानी, सॉरी इसने पूछा है इसमें कितने लीटर एल्कोहल डाल दिया जाए, मिला दिया जाए कि इन दोनों का अनुपात क्या हो जाए? समान हो जाए। ठीक है, तो यहां देखो पहले अपन एल्कोहल की मात्रा निकालते हैं। तो इधर तो क्या हो गया? अनुपातों का योग। कितना हो गया? 3 और 4 7 हो गया, है ना। तो पहले तो अपन निकालते हैं एल्कोहल की मात्रा। एल्कोहल की मात्रा प्रेजेंट टाइम कितना है इसमें? एल्कोहल 3/7 और टोटल मात्रा 28, 7 चौक 28, 4 3 12। तो ये तो हो गया एल्कोहल की मात्रा मेरे पास। 12 लीटर है, जो भी लीटर के रूप में दे रखा है, लीटर है मेरे पास। ठीक है, और पानी की मात्रा कितनी है? 4/7 गुणा 28, 7 चौक 28, 4 चौक 16 लीटर ये पानी है। अब बताइए, इसने पूछा है कि कितना लीटर एल्कोहल और मिला दिया जाए, तो तुरंत आपको दिख रहा है 12 और 16 में कितने का अंतर आ रहा है? 4 का अंतर आ रहा है। तो 4 लीटर एल्कोहल और मिला देंगे तो हमारे पास इन दोनों में रेशियो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। 4 लीटर मिलाओगे तो 12 और 4 16 हो जाएगा, इधर भी 16 कट जाएगा, 1:1 बच जाएगा। बताओ अनुपात बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो अब क्या कहेंगे, ये अपना तरीका, ये 12:16 आया तो कितना कम पड़ गया? 4 लीटर एल्कोहल अपना कम में पड़ गया है। ये तो हो गया थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। अगर इसको ट्रिक से करें तो देखो कैसे होता है, ध्यान से देखना। ये अपने पास हो गया एल्कोहल और क्या है ये? पानी। देखिए इसको थोड़ा सा अलग से कर लेते हैं कि देखो पहली मात्रा में तो A/B ले लिया मैंने, 3:4 था। ठीक है, लाना है मेरे को क्या है? C/D यानी 1:1 लाना है। क्या लाना है मेरे को? 1:1 लाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणापन कर देंगे। क्या करेंगे? देखो मिलाई गई मात्रा, ये पूछ रहा है मिलाई एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो मिलाई मात्रा का एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होता है कि वज्र गुणा का अंतर है, वज्र गुणा का अंतर और बटे C कोष्टक A+B, C कोष्टक A+B और गुणा में मात्रा, गुणा में मात्रा आती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए वज्र गुणा का अंतर हो गया मेरे पास 1 हो गया, 3 एकम 3 और 4 एकम 4। तो 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 1 होगा। C की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1। और A+B कितना है? 3 + 4 और टोटल मात्रा कितनी है मिश्रण की? 28। 1/7 गुणा 28, 7 चौक 28। तो ये आपका आ गया 4 लीटर निकल के एल्कोहल आ गया। ठीक है दोस्तों, ये पहले भी यही आया था। तो ये अपनी ट्रिक से अपने सवाल करवा दिया। हल कौन सा? कि इसमें कितना लीटर एल्कोहल और मिलाया जाए ताकि इन दोनों का अनुपात क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो क्या करने वाले हैं कि 3:4 था, 1:1 लाना था, दोनों को वज्र गुणा किया, 3 एकम 3 और 4 एकम 4। तो यह फॉर्मूला है वज्र गुणा का अंतर 1 हो गया। वज्र गुणा का अंतर देखो 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। C का मान कितना है मेरे पास? 1। और A+B 3 + 4, कोई सा भी आप सवाल उठा के देख लीजिए, ये का यही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे, देखो क्या होता है। ये तो थोड़ा सा मिश्रण का सवाल आ गया था अपना अनुपात हल करने का। आगे और भी घनी सवाल है। देखिए आगे कैसे करते हैं अपन हल। जैसे आपको दे दिया जाए कि यदि A का 30%, यदि A का 30% बराबर है B का कितना प्रतिशत? 0.25।
ठीक है, ओनली 0.25 दे रखा है, प्रतिशत नहीं है, और बराबर है सी का 1/5। सी का 1/5 हो तो ए बी सी यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहां पर भी थोड़ा सरल सवाल है। ए का 30% तो क्या लिखेंगे, ए गुणा 30/100, बी का 0.25 यानी बी गुणा 0.25 बराबर सी गुणा 1/5, ऐसा लिखेंगे अपन, ठीक है, बराबर है ना। यहां 10 मिनट आएंगे 100 लग जाएगा, इधर तो आ गया 3a/10, इधर आ गया 25 से कम 25 चौक 100, b/4 और इधर आ गया c/5, ठीक है। इतना अपन कर सकते हैं। अब अपने पास लाना है a अनुपात b अनुपात c, मेरे को लाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन सबके बराबर मैं मान लेता हूं k। तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई, 3a/10 इज इक्वल टू k, तो ये हो गया 10 या 30, ये हो गया 30 है 10 k हो गया, 3a इज इक्वल टू 10k और a की वैल्यू हो जाएगी 10/3। a की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 10/3 की होगी, ठीक है। a की वैल्यू तो ये आ गई। b की वैल्यू क्या होगी, b/4 बराबर k, तो b इज इक्वल टू 4k और c की वैल्यू होगी 5k। अब मैं रेशियो निकालने जा रहा हूं, a रेशियो b रेशियो c, तो रख दो यहाँ पर 10k/3, 10k/3, अगला आ गया 4k और अगला आ गया 5k। कैसे के कट गए, 3 को गुणा कर दिया, 10:12:15, तो अपना अनुपात कितना आ गया, a अनुपात b अनुपात c 10:12:15 निकल के आ गया है। तो ये अपना ऐसा सवाल था, थोड़ा सा क्या था ये, a का 30%, b का 0.25 और c का 1.1/5, सी का क्या है 1/5 है। तो ये हमने सवाल हल कर दिया, या गुणा किया, परसेंट देखना था, केवल यहाँ पर प्रतिशत लिख रखा है, उसकी जगह 100 लिख दिया, इसकी जगह पॉइंट हटाया 100 आ गया और ये हो गया 1/5। ये अपना हल हो गया। आगे देखते हैं, थोड़ा सा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये हो गया अपना a b c का मान निकालना, a अनुपात b अनुपात c का मान अपन ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, देखो यदि a अनुपात b बराबर 2:3 दे रखा है, क्या दे रखा है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 आपको दे रखा है, a अनुपात b बराबर 2:3, ठीक है, और b अनुपात c बराबर क्या दे रखा है 4:5, ठीक है। आपको पूछ रहा है ये a प्लस बी बटा a प्लस c का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, आपको दे रखा है 2:3, a अनुपात b है ना, समान अनुपात हो गया, या बराबर ले लेते हैं अपन, बराबर लिख देते हैं इधर 4:5 है, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनो, यहां पर b बराबर आ रहा है, अगर मेरे पास ऐसी स्थिति आ रही है b अनुपात c, ये दोनों समान हैं, तो यहां पर भी इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, समान। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, 3 को इससे गुणा कर देंगे, 4 को इससे गुणा कर देंगे। तो देखो 4 को इससे गुणा किया, 4 दूनी 8 और 4 3 12, इधर 3 से गुणा किया, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब जो मान आपको पूछ रहा है वो निकाल देते हैं अपन। क्या पूछ रहा है ये, a प्लस बी, a कितना है 8 प्लस 12 और बटे a प्लस सी 8 प्लस c का मान कितना है मेरे पास, ये रहा 15। तो 12 और 8 20 और 15 और 8 23। तो आपका अनुपात भी पूछे तो क्या हो जाएगा, 20:23 आपका आंसर है, आ जाएगा। कैसे आया, 20:13। a प्लस सी पूछ रहा है, ठीक है। यदि आपको पूछता है ये b प्लस सी, तो आप क्या करते हैं, 12 + 15 27 आ जाता। यहाँ पर क्या पूछा, ये a प्लस बी बटा a प्लस सी। ये अपना आंसर आपको प्राप्त हो गया है। एक देखते हैं अगला थोड़ा सा सवाल, कि यदि आपको एक सवाल और दे रखा है, आपको सवाल दे दिया जाए कि यदि x अनुपात y बराबर है y अनुपात z, तो x² अनुपात y² का मान क्या होगा,
एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये दोनों बराबर हैं तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो y को y से गुणा करेंगे और x को z से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ठीक है। अब ये मान उठा के अपन यहां रख देंगे। आपको क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर पूछा है तो इसको मैं लिख दिया x गुणा x लिख दिया, अनुपात वाई स्क्वायर की जगह लिख देंगे x और z, x से x कट गया तो आपका आंसर आ गया x अनुपात z आपको प्राप्त हो गया है। तो ये अपना सवाल हो गया है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने अनुपात के यहाँ तक के सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही कंपटीशन की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।